आप देख रहे हैं बिंदास बोल। मैं दिलीप कुशवाहा आज आपका वेलकम करता हूं और हमारे साथ मौजूद है वाराणसी अमरीश सिंह भोला जी मौजूद है, जो बोर्ड मेंबर विकास प्राधिकरण वाराणसी से हैं। और आज हम उनसे चर्चा करेंगे। देश के अंदर बहुत सारी ऐसी गतिविधियां चल रही हैं जिस पर इनके बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं और अलग अलग मुद्दे पर हमेशा बात करते रहते हैं। युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं, युवाओं को संगठित करते रहते हैं। अब इस समय वर्तमान में एक बड़ा ट्रेंड कर रहा है, बड़ा एक बदनामी का विषय है भारत के लिए। और ये बड़ी विडंबना है कि जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ तो इसके बाद में सोशल मीडिया में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ये कह रही हैं कि अब घर घर मोदी जी सिंदूर भिजवाएंगे, जो कि हर महिला के लिए सुनने में अच्छा नहीं लगेगा और बड़े अच्छे कमेंट नहीं कर रहे। हम आपस के लोग कर रहे हैं। तो हम इसमें जानेंगे कि जो भैया हैं मिस्टर अमरीश सिंह भोला जी, वो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे उन लोगों को जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। भैया अपनी राय दीजिए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप कुशवाहा भैया जो है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश के अंदर पहलगांव की घटना का तगड़े से जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिया गया, और ख़ासतौर पे उन मैं बहनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, सोफिया जी का जो, और जो हमारे विंग कमांडर दोनों बहनें थीं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर घुस करके जो है जवाब देने का काम किया जो है। और उन बहन बेटियां जिनके जो है सिंदूर को मिटाने का काम तथा कथित उन जिन्होंने धर्म पूछ करके जो है उन भाइयों की हत्या की थी जो है, और उनका जवाब इन बहनों ने दिया। उसके लिए मैं उन बहनों, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन बहनों का धन्यवाद करता हूं कि आपने इन बहनों का जो है मांग के सिंदूर का आपने जो है बदला लेने का काम किया। उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। दूसरा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ये करारा जवाब देने का काम किया जो है। और दूसरी बात जो आप बात कह रहे हैं, उस बात में मुझे कहीं ऐसा कोई कार्यक्रम मुझे तो नहीं दिखाई देता कि इसे पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ तय किया हो कि घर घर सिंदूर भिजवाने का जो है। ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुष्प्रचार ही कह लिया किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम तथा कथित इन दलों के लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है जो है। उनको लग रहा है, तो पहले तो वो प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे कि इसका बदला लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा जी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने बड़ा विनम्रता से जो है, बहुत ही धैर्यतापूर्वक जो है उन्होंने जोश और होश दोनों का ख्याल रखते हुए जो है पाकिस्तान को करारा जवाब और देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान को बेनकाब करने का काम किया है, जिसमें उनके जो आतंकवादियों के मुखिया थे उनकी मौत जो हुई, और उसकी मौत के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तानी सेना बल के लोग, वहाँ के राजनीतिक दल के लोग वहाँ पे उन पे कब्र पे जो है फातिया पढ़ते हुए दिखाई दिए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए दिखाई दिए। वो पूरे देश की, पूरे विश्व भर में जो एक्सपोज हो गए कि नहीं, आतंकवादियों का पनाहगार पाकिस्तान ही है, उनको बैकअप पाकिस्तान की हुकूमत दे रही है जो है, उसको बेनकाब करने का काम किया। दूसरा, भारतीय सेना ने जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन पाकिस्तान में घुस करके उन आतंकवादी ठिकानों को, किसी आम सिविलियंस को नहीं, आतंकवादी ठिकाने को जो है नष्ट करने का काम किया जो है। तो मैं भाई भारतीय सेना का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, दोनों का, जिन्होंने भारतीय सेना को इतनी छूट दी कि आप जाइए दुश्मन देश के बाद में घुस करके उनकी औकात दिखाने का काम उन्होंने किया जो है। तो अब चूंकि राजनीतिक दलों के पास पहले प्रश्न उठाते थे कि कब बदला लेंगे, जब बदला ले लिया तो दूसरे प्रकार का सवाल उठाने, क्योंकि अब ये नैतिकता ही भूल गए राजनीति का जो है। ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय एक दूसरे का हौसला अफजाई करने का समय है, जिसे ये विपक्ष दल के लोग न करके उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने, इस प्रकार के भ्रामक न्यूज है जनता के बीच में न्यूज क्रिएशन करने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। पिछले 2014 के चुनाव के पहले जो विश्व पटल पे भारत की जो पहचान थी, जो भारत के बारे में लोग सोचते थे, बाहर से यहाँ जो आते थे, और आज 2025 में जो सोचते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज भारत ने श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा एक अपनी जो पहचान बनाई है, जो एक इमेज क्रिएट करी है, जो एक डर पैदा हुआ है विश्व भर में, जो विश्व लीडर की जो बात हो रही थी वो देखने को मिल रही है। तो हमें भैया ये बताइए कि आज विदेशी शक्तियाँ
जो देश को तोड़ने के लिए लगातार काम कर रही हैं, बहुत सारा पैसा फंड कर रही हैं। बहुत सारे हमारे देश के युवा, जो यंग युवा हैं, जिन्हें डीप स्टडी नहीं है और थोड़ी सी बातों में आ जाते हैं और देश के अंदर अलग अलग कृत्यों को करते हुए देश की जनसंख्या या हमारे आपस के भाव को तोड़ने का काम करती हैं। इसे आपस में अखंडता बनाए रखने के लिए आप संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात जो है, हमें देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है और जो संदेश हमारी संस्कृति ने दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और विश्व कल्याण की बात किसी ने की है तो सनातन संस्कृति है जिसने विश्व कल्याण की बात की। दूसरी संस्कृति दूसरी कोई धर्म ही ऐसा नहीं है जो विश्व कल्याण की बात करता हो। जी, ऐसी महान संस्कृति में हम सबको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसी पावन धरती पे हमें जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जहाँ पे ऐसे ऋषि मुनि हुए, तप तपस्या किए, जिनकी प्रेरणा से जो है ये देश हमारा गौरवशाली देश इतिहास रहा है। जो है तो हम सबका सौभाग्य यहाँ जन्म लेने का अवसर मिला। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों से, खासतौर पे युवा नौजवान साथियों से मैं अपील करना चाहता हूँ, इस आज के राजनीतिक परिदृश्य में जिस प्रकार से कुछ दलों के लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक इन महत्वाकांक्षाओं को अब समझने की आवश्यकता है जो है। और उनको अपने, जबकि देखिए जब देश की आज़ादी की बात थी जो है, तो उस समय देश के नौजवानों ने मिल करके अपने प्राणों की आहुति दे करके जो है देश को आज़ाद कराया। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे नौजवान, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे नौजवान थे जिनकी शहादत पे, जिनके बलिदान पे ये देश आज़ाद हुआ है। जी, तो हमारी एकता की देन थी कि 1947 में देश आज़ाद हुआ जो है। जी, लेकिन तथा कथित पूर्व के इतिहास को भी हमें पढ़ना चाहिए, इतिहास से सीखना चाहिए कि जब भी हम बटे हैं, जी, हम इतिहास के पन्नों में सिमटे हैं और अपने उस अखंडता को करते हुए हमने देखा है। जो अखंड भारत हमारा हुआ करता था, किस प्रकार से अफगानिस्तान से लेकर के अन्य देश अलग हुए जो है। हमारे बटने का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान की अखंड भारत आज खंड खंड हो गया जो है। जी, और उन इतिहास के पन्नों को पढ़ करके हमें सबक लेना चाहिए और एक भारतीयता से जुड़े रहना चाहिए। हमारा ध्येय होना चाहिए, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। इस नैतिकता पे हमें काम करना चाहिए। माँ भारती की अखंडता और एकता के लिए हम जातिवाद, छुआछूत जैसे इस कुंठित मानसिकता को समाप्त करके जो देश में एकता की बात करते हुए जो है, हमें इन तथाकथित राजनीतिक दलों के लोगों को जो जाति की राजनीति करते हैं जो है, जी, ऐसे लोगों को हमें करारा जवाब देना चाहिए। एक मंच पे आकर के माँ भारती की यश कीर्ति कैसे बढ़े, इस पर हम सबका ध्यान होना चाहिए। मैं चैनल के माध्यम से आप यही निवेदन करना चाहता हूँ, खासतौर पर युवाओं को, क्योंकि युवाओं ने जब भी ठाना है तो 1947 में आज़ादी भी आई और अखंड भारत फिर से हो सकता है। आज के नौजवान पीढ़ी अगर इन षड्यंत्रों को समझ लें जी, और जिन लोगों ने देश को तोड़ने का काम किया, देखिए जातिवाद कभी भी एकता की बात नहीं करती है। जो जातिवाद की बात करते हैं, कहीं न कहीं उनके मन में चोर छिपा होता है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने और अपने निजी स्वार्थ के लिए जातिवाद की बात करते हैं। सामाजिक व्यक्ति वही होता है जो सर्व समाज की बात करता हो, सबके सुख समृद्धि की बात करता हो। हमारा मानव जीवन में हमारी संस्कृति यही कहती है कि जो है सबके कल्याण की बात करनी चाहिए। जो हमारी संस्कृति तो जीव जंतुओं के लिए की बात करती है, उनके कल्याण की बात करती है। जो आप देखे होंगे अभी कुछ दिन बीता ही 2-4 दिन पहले वट सावित्री की पूजा हुई। जी, हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं जो है। बिल्कुल, नीम की पूजा करते हैं, शीतला माता को उसमें पाते हैं जो है। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे कई देवी देवताओं के सवारी जो है हमारे पशु पक्षी हैं जो है। जी, जी, तो हम तो सब में जो है जल देवता की पूजा करते हैं, सबकी पूजा करते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, गौ के गोबर की पूजा करते हैं। जी, तो बिल्कुल, हमारी जो संस्कृति है वो एक महान संस्कृति जो सबका सम्मान, सबका आदर करने की बात करती है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे का सम्मान करते हुए माँ भारती की यश कीर्ति बढ़ाने में हम सबका योगदान होना चाहिए। इन जातिवादी कुंठित मानसिकता के लोगों को बहिरंग वापस करना चाहिए और उनको मजबूत करना चाहिए कि आज ये बदलता हुआ भारत है और हमें अखंड भारत बनाना है। इसमें जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच का और क्षेत्रवाद का, भाषावाद का कोई स्थान नहीं है। हम सब भारतीय अपने आप को सभी लोग एक माला में पिरोते हुए माँ भारती के चरणों में, माँ भारती के गले में जो है माला को पहनाना चाहिए, जो एक व्यापक स्वरूप दिखाई दे और
उसमें उनके श्री चरणों में अर्पित करें, जो मैं ये अपील करना चाहता हूँ। पीछे भैया राहुल गांधी जी जातिवादी की गणना को लेके काफी देश में बवाल काट रहे थे, काफी उद्यम मचाए हुए थे। ठीक है, वो एक अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं। अब मंजूरी मिल गई है कि श्रीमती जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के द्वारा जो से उससे ये कर दिया गया प्रोसेस, और नरेंद्र मोदी जी के अनुमोदन पे उसे प्रोसेस आगे कर दिया गया। अब उसमें एक जातिगत जनगणना होगी। ये जातिगत जनगणना से हमारे देश में देश की स्थिति को मजबूत बनाने में किस तरीके से सफलता मिलेगी, कुछ आइडिया अपना दीजिए। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि चलिए तो कम से कम एक तो जानकारी प्राप्त होगी पूरे देश की जनता को, आखिर में राहुल गांधी किस जाति को अपने आप को बताएंगे जो है। हाँ बिल्कुल, ये बात बहुत बड़ा विषय है। हिंदू में बताएंगे कि मुस्लिम बताएंगे कि बनिया में बताएंगे कि किस में बताएंगे, थोड़ा सा देश भी जानने को उत्सुक है कि राहुल गांधी क्या बताते हैं अपने आप को जो है। इससे उनकी जाति का उनको उसका पता चल जाएगा जो है। खैर, हम लोग तो जातिवाद से घोर विरोधी हैं जो है। हम लोग समाज में सबको जोड़ करके काम करते हैं। हम लोग तो हरि को भजे सो हरि का होए की प्रेरणा से काम करते। पूज्य महाराज जी ने ही संदेश दिया है, उसी को लेकर के काम करते हैं। मुद्दा ये नहीं, जातिवाद तो लोगों को उकसाने का काम इन लोगों ने किया है जो है। आज तो जातिवाद की बात ही नहीं होना चाहिए। बदलता भारत है जो, आज देश दुनिया कहाँ जा रही है जो है। जी हम अन्य धर्म में देखें जो है, एक क्यों हिंदू समाज को जाति के रूप में बांटते हैं जो है। क्यों यादव, क्षत्रिय, ब्राह्मण और पटेल की बात करते हैं जो है। क्यों मौर्य की बात करते हैं, क्यों जो है कनौजिया की बात करते हैं, राजभर की बात करते हैं। सिर्फ हिंदू शब्द की बात क्यों नहीं करते हैं जो है। जी क्या अन्य धर्म में जो है जाति नहीं है जो है? क्या मुसलमानों में शिया, सुन्नी, पठान, जुल्हा, ये अंसारी नहीं है? क्या उनकी अलग अलग जाति में की बात क्यों नहीं करते? ईसाइयत में कई वर्ग के लोग हैं, क्या उसमें उनकी बात क्यों नहीं करते हैं जो है? बिल्कुल। जब हिंदू बात आएगी तो हिंदू की बात पे वो सीधे जातों से जोड़ देंगे, ब्राह्मण से जोड़ देंगे, ऊंच नीच की बात को जोड़ेंगे। इनको तो राजनीति करनी है। असल मुद्दा ये है, जनगणना से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनको तो राजनीति करनी है। टूट फूट करो, राजनीति करो जो है। ये इन लोगों की जो है आदत रही है जो है। तो और उसी मानसिकता के साथ ये जो है कि देश को अखंड कैसे खंड खंड करे, इस मानसिकता के साथ इसको इस योजना के लिए काम कर रहे थे। देखते हैं क्या इनको लाभ होता है, क्योंकि ये राजनीतिक लोग जो है अपने लाभ और हानि के लिए काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे इनको लाभ होना है, लेकिन क्षणिक समय के लिए देश को डाइवर्ट करने का काम लोग कर रहे हैं। कुछ ये देश कहाँ जा रहा था जो जी। आज विश्व पटल पे क्या भारत की स्थिति बनी थी जो है, भारत किस तरफ जा रहा है, एक पूरे विश्व में किस स्थान पे भारत पहुंच रहा था, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को उठाना और लोगों को भ्रमित करना जो है, एक जातिवाद की और उच्च नीच की खाई को दर्शाने का काम इन लोगों ने किया है। आज ये बात होनी चाहिए कि सबका साथ सबका विकास, जातवाद का करो विदाई। हम जो है हिंदू भाई जो है, हम भारतीय भाई जो है, ये नारा लगाना चाहिए। कि जाति की बात करके जो है ये लोग जो है देश को दूसरी तरफ ढकेलना चाहते हैं। इनकी मानसिकता जो है देश के सभी वर्ग के लोगों को जो समझना चाहिए, और ऐसे तथाकथित पॉलिटिकल लोगों को जो है अपने घर पे बैठाने के लिए विवश कर देना चाहिए। मैं देश की जनता से ही मांगता हूं। बिल्कुल। अभी भोपाल में पता चला है, कल परसों की न्यूज आ रही है कि एक पर्टिकुलर एक स्कूल में, कॉलेज में मोर देन 50 से भी ज़्यादा लड़कियां लव जिहाद का शिकार हुई। उन्हें किसी तरीके से ट्रैप किया गया। तो लव जिहाद में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो बेसिकली मुस्लिम समुदाय से हैं। तो जो मुस्लिम समुदाय, क्या वो इस चीज़ को अपोज कर सकता है कि नहीं, लव जिहाद गलत है और इसे नहीं होना चाहिए, और वो अपने युवाओं को ये सब ना करने के लिए क्या वो कह सकता है? इस बारे में आप उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और आप क्या कहेंगे? देखिए, तो मेरा तो स्पष्ट मानना है कि मुसलमान कभी भी किसी भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता है और न इनका विरोध करता है। ये इनका समर्थन करता है, इनको बढ़ावा देता है, क्योंकि इनका मजहब यही सिखाता है। जो आतंकवाद, अब पहलगांव की घटना हुई, धर्म पूछ करके मारा गया। क्या देश का मुसलमान सड़कों पर उतर कर के इस कृत्यों का विरोध किया? कुछ तथाकथित की नाम करने के लिए मात्र 10-5 की संख्या में फोटोबाजी और एक संदेश देने के लिए कि नहीं मुसलमान समाज की, मुसलमानों की बड़ी बेइज्जती होगी,
तो मात्र इस निमित्त कुछ कैंडल मार्च जो है 2-4-6 जगह जो है, जो व्यापकता होनी चाहिए थी विरोध प्रदर्शन की जी पहलगांव की घटना पर कि धर्म पूछ करके भारत के अंदर मारा गया, भारत का मुसलमान भी नहीं निकला, क्या इसको मानना है कहीं ना कहीं उनका समर्थन उनको है जो है। और लव जिहाद की घटनाएं होती, इसका पैकेज है जो है, इसका पैकेज है जो है, उनको सम्मान, उनको पैसा इनके मदरसे और अन्य जगहों से प्राप्त होते हैं जो है, जो इनके संगठन है, इस्लामी संगठन जो है।